नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे BGMI की, यानी वो गेम जिसे आप PUBG के नाम से जानते थे। इस पर बैन लगा था, फिर ये BGMI हुआ, उस पर भी बैन लगा और अब ये BGMI एक बार फिर से आ गया है आपके हमारे बीच, लेकिन कुछ बदले हुए नियम और शर्तों के साथ। इसीलिए हम कह रहे हैं BGMI रिटर्न। बदले हुए टर्म्स, क्या टर्म्स बदल गए वो आपको बताएंगे। तो आज BGMI के माध्यम से या उसके जरिए से बात करेंगे एक बार फिर से मोबाइल वीडियो गेम की लत की, क्योंकि ये गेम फेमस या इनफेमस इसीलिए हुआ था कि इसकी बच्चों को बेहद बुरी लत लग गई थी। फिर और भी बातें हुई कि डेटा बाहर जा रहा है, ये वो तमाम चीजें, बैन लगा, लौट कर आया है। लेकिन भाई एक ऐसा गेम जो सब में बड़ा फेमस है, क्या बच्चे क्या बड़े, तो एक बार फिर से देखेंगे कि गेम में क्या नया आया है और साथ में ये भी कि अब इन सब चीज़ों में जो नई चीज़ें हुई हैं उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा। और अगेन वीडियो गेमिंग की लत पर भी डिटेल में बातचीत होगी। तो एक होलिस्टिक शो करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान उसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्या बदला है। तो देखिए, BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, PUBG की जगह BGMI। अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की वापसी हो गई है। केंद्र सरकार ने इस पर से जो बैन लगाया था वो हटा लिया। करीब 8 महीने तक ये बैन कायम था। कुछ शर्तों के साथ खेल सकते हैं गेम, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ शर्तें लगाई गई हैं। वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग, उन्हें रोज 6 घंटे खेलने की इजाजत दी गई है। पूरा दिन नहीं, 6 घंटे। उम्र 18 साल से कम है तो सिर्फ 3 घंटे रोज खेल सकते हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है और शुरुआत के 3 महीने के लिए ही उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि वापसी हो गई तो ये परमानेंट है। 3 महीने में देखा जाएगा कि नियम ढंग से फॉलो हो रहे हैं, जो रूल्स बनाए, या फिर नहीं तो फिर से बैन कर दिया जाएगा। नियम तोड़े गए तो फिर बैन होगा ये गेम। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनुभा श्रीवास्तव, लाइफ कोच रुबाइना सिंह और एंड्रॉइड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है मोबाइल गेम्स पर, लेकिन जैसा मैंने कहा हम इसमें हर तरह की चर्चा करेंगे क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं और वो पहले भी पेरेंट्स की एक बड़ी शिकायत थी और ये बड़ा एडिक्टिव गेम है भाई। तो ध्रुव, पहले थोड़ी गेम की बात मैं कर लेता हूं। इसकी वापसी हो रही है और कुछ शर्तों के साथ हो रही है, मसलन कि 6 घंटे एडल्ट्स के लिए, 3 घंटे बच्चों के लिए। हालांकि मुझे लगता है 3 और 6 घंटे पर्याप्त है, इससे ज्यादा कौन खेलता भी होगा, लेकिन फिर भी जो एडिक्शन है वो इससे ऊपर भी जाएगा। लेकिन ये इंश्योर कैसे होगा कि कौन 18 है कौन 18 नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी रजिस्टर कर देते हैं। क्या इतने सिक्योरिटी लेयर्स हैं या इतने उसमें है कि आपका कोई आधार कार्ड ही मांग लेगा कि बताइए आप 18 से ऊपर हैं कि नीचे हैं? विपिन, अभी तक क्योंकि रोल आउट से स्टार्ट हुआ है तो मैंने अभी टेस्ट आउट नहीं किया क्या प्रोसेस है, पर जनरली जो इसका प्रेसिडेंट है, जैसे चाइना में जो है ये फेशियल रिकग्निशन यूज करते हैं एंड फेशियल रिकग्निशन मॉडल जो है वो इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि एज डिटेक्शन वगैरह जो है काफी एक्यूरेट है। अच्छा। उसके बियॉन्ड पॉसिबल है कि शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मांगे, बट आई डाउट ऐसा कुछ होगा। फेशियल रिकग्निशन के बेसिस पे ही मतलब काफी एक्यूरेटली गेज किया जा सकता है कि एज क्या है। तो मोस्ट लाइकली यही सिस्टम रहेगा इसका। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि 3 महीने इसको मॉनिटर करेंगे कि ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं, और अगर नहीं होती तो एक बार फिर से इसको बैन कर दिया जाएगा। तो ये कौन मॉनिटर करने वाला है इसे? अभी तक जितना पता है वो गवर्नमेंट ही मॉनिटर कर रही है एंड टैब्स रखेंगे वो कि कितना एक्यूरेटली ये फॉलो हो रहा है या नहीं। फिर अभी काफी मतलब अनसर्टेनिटी है कि एग्जैक्टली क्या डेटा यूज करके ये ट्रैकिंग कर रहे हैं। और गेम प्ले डेटा तो चलो हर गेम ट्रैक करती है तो उससे एक आइडिया लग जाएगा, बट कितने लेवल तक ये डेटा आगे थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर हो रहा है, ये इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। क्योंकि लाइक आई सेड अभी रोल आउट बस शुरू ही हो रहा है और अभी जैसे मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है ये गेम मेरे फोन पे। तो आई थिंक ये अगले कुछ दिनों में ही थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा हमारे को। चलिए ठीक है। अब और भी बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए एक हिस्सा है गेम जो लौट कर आ रहा है, शर्तें लगी हैं, तो कुछ इसमें अपडेट्स भी हैं, इसे और बेटर बना के लाया गया, वो भी हम ध्रुव से बात करेंगे। लेकिन इसके जो दूसरी फ्लिप साइड है उस पर आ जाते हैं।
तो अनुभा, कैसे देख रहे पेरेंट्स इसे? गेम आ गया और हम जानते हैं कि एक बहुत ही लत वाला गेम है, बच्चे बहुत घंटों घंटों इस पे अपने मोबाइल फोन के ऊपर बिता देते थे। ये शायद चला गया था तो पेरेंट्स ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब तो लौट आया है। जी विपिन जी, डेफिनेटली अभी पेरेंट्स काफी खुश थे जब मोदी जी ने ये डिसीजन लिया था पबजी बैन करने का। हालांकि बच्चे उतने खुश नहीं थे उनके इस डिसीजन से, बट एटलीस्ट जो एडिक्शन था उस पे काफी कंट्रोल आया था। और बहुत से बच्चे जो दिन रात इस गेम में लगे रहते थे, उनका पढ़ाई से मन हट गया था, काफी एडिक्शन था। और जैसे WHO ने भी कहा है कि मोबाइल एडिक्शन जो है एक तरह से एक ये बीमारी है, इट्स ए मेंटल डिसऑर्डर, ये WHO ने ही डिक्लेयर किया है, तो उनकी गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है। तो इस पहलू को लेते हुए जब ये बंद किया गया था तो काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। बट अभी अगर ये फिर से आ रहा है तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है। बच्चे बहुत टेंट्रम्स जो है थ्रो करते हैं और बहुत जिद करते हैं, और यही नहीं, इन सब गेम्स की वजह से जो बच्चे जो है मेंटली भी काफी डिप्रेस होने लगते हैं। अगर उनसे ले लिया जाए तो काफी प्रॉब्लम्स जो है फिर से क्रिएट होंगी। और इसको मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इस तरह का गेम, चाहे वो कैसे भी रेगुलेशंस लाएं, बहुत सारे रेगुलेशंस लाने पे भी मुझे लगता कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मुश्किल है ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के गेम्स लाए जाए। और जहां तक रेगुलेशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि रेगुलेशन प्रॉपरली उसके ऊपर हम कर पाएंगे, सर्वेलेंस हो पाएगा, या जो भी जैसे इन्होंने अभी बताया उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है रेगुलेशन पे भी, कि भाई बच्चे का, कोई भी बच्चे आजकल देखिए सभी इंटरनेट में है, सभी ने फेसबुक अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, बच्चे 15 साल के हो या नीचे। इसी तरह इस गेम में भी वो कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये बात आपकी सही है रुबीना। तो यहाँ पर कहा गया है कि 6 घंटे बड़े और 3 घंटे बच्चे, क्या ये टाइम लिमिट सही है या इसको और थोड़ा सा कम होना चाहिए? रोज के 3 घंटे तो बच्चों, मतलब जिसको लत लग जाए वो 3 के जगह 10 भी खेल ले, लेकिन 3 घंटे भी बहुत बड़ा वक्त है और 6 घंटे तो और भी बड़ा वक्त है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इसको क्या लगता है, थोड़ा और कम होना चाहिए था? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने पहले भी काफी दफा मेंशन करी है ये बात कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से हमारा जो ब्रेन है, एक वो केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है डोपामिन, और डोपामिन के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल वही हैं जो एक हार्मफुल ड्रग के हैं जिसका नाम है कोकेन। तो मेरे ख्याल से जो जिस तरह गवर्नमेंट ने जो रूल अब जो निकाला है 3 आवर्स का, वो भी बहुत एक्सेसिव है। बच्चों के लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करा जाए, और मैं पेरेंट्स को इस अवेयरनेस में लाना चाहूंगी कि आजकल सिर्फ वीडियो गेम्स ही नहीं, बच्चों की आधी से ज्यादा लाइफ रिवॉल्व करती है अराउंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर चाहे वो टीवी है, फिर चाहे वो लैपटॉप है, फोन है, अब तो वीडियो गेम्स भी हैं, और तकरीबन ज्यादा से ज्यादा होमवर्क भी उनका अब ऑनलाइन होने लग गया है। बच्चे जब इस तरह की गेम्स खेलते हैं और बहुत टाइम तक खेलते हैं तो उनका जो दिमाग है उसका फोकस लूज होना शुरू हो जाता है बाकी चीजों से। बाकी चाहे वो मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी उतना ही खराब है। जब आप एक ही जगह बैठे रहते हैं इतनी देर, आपका पोस्चर खराब होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर आता है, और आपकी बैक भी जो पोजीशन है वो खराब होती जाती है। जहां तक बात है मेंटल हेल्थ की, पबजी जैसी वायलेंट गेम में जिसमें इतनी फाइट्स है, मार धाड़ है, बच्चों का जो अग्रेशन लेवल है इंक्रीज हो जाता है, इमोशनली पेशेंस लूज होती है, और बिहेवियर में गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाता है उनको। स्टडीज में कंसंट्रेशन लूज उनकी होती जाती है। तो पेरेंट्स से दरख्वास्त है मेरी है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट करा जाए। 3 आवर्स की जगह कोशिश रहे कि 30 मिनट्स उसको किया जाए। क्योंकि जैसे कि एक ठीक है, हम इस पे और बात करते हैं कि समय कितना होना चाहिए ध्रुव, लेकिन मैं क्योंकि आप गेमिंग में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझे बताइए कि और ढेर सारे गेम्स अवेलेबल हैं और इसी तरीके के, लेकिन पबजी या फिर BGMI, इसमें ऐसा क्या था कि आप छोटे क्या और बड़े क्या, हमने देखा है लोग घंटों घंटों इसको खेलते रहते थे। So Vipin, I'll start this conversation by saying कि ये पूरा गवर्नमेंट का इसमें इंटरवीन करना ही मेरे को काफी absurd लग रहा है। हर फोन में, आईफोन में, एंड्रॉइड में पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं जिस पे आप सेट कर सकते हो। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। एंड रही बात एग्रेशन वगैरह की, हम जब छोटे थे तो रेसलिंग देखते थे, फाइटिंग मूवीज देखते
कंट्रोल करते थे हमारा टाइम लिमिट, तो गवर्नमेंट आके नहीं बोलती थी कि हम कितना टीवी देखेंगे कितना नहीं देखेंगे। बाकी रही बात बीजीएमआई की, अच्छी गेम है इसलिए लोग बीजीएमआई ज्यादा खेलते हैं। एंड प्लस इफ यू रिमेम्बर पबजी पे जो बैन था उसके टाइम के अराउंड काफी और चाइनीज ऐप्स पे भी बैन रहा था, सो आई फील काफी अदर रीजंस भी थे पबजी को टारगेट करने के लिए। एंड अगर देखा जाए तो मतलब पबजी जाने के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी भी है और भी बहुत सारी जो बात पबजी में आती थी वो मैंने किसी और गेम में नहीं देखी, मतलब जो दीवानगी लोगों के लिए पबजी में थी वो बात किसी और में आती हुई मैंने देखी नहीं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट, पहली अच्छी गेम थी जो जिसमें सारे गेम प्ले एलिमेंट सब कुछ जो है अच्छे से सेटअप था। तो एक बार जब आप एक ऑडियंस बना लो उस गेम के अराउंड, जब आपके फ्रेंड्स भी वो खेल रहे हैं तो आप भी वही खेलोगे ना, किसी और गेम पे क्यों जाओगे। शायद सबसे बड़ी बात यही थी कि आप फ्रेंड्स के साथ इसमें जुड़ सकते थे, आप दूर बैठे किसी के साथ खेल सकते थे, तो वो जो एक कम्युनिटी बन जाती थी गेमर्स की, उससे लोगों को बड़ा थ्रिल मिलता था। अनुभव, यहाँ एक और चीज है, अभी ध्रुव कह रहे थे कि गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए, लेकिन एक दूसरा उदाहरण हम चाइना, हालांकि चाइना से बहुत उदाहरण लेने नहीं चाहिए, एक अलग तरीके का देश है, बट स्टिल वहां की गवर्नमेंट को लगा कि बच्चों पर बड़ा गलत इंपैक्ट आता है, तो उन्होंने तो इतने कड़े नियम, जितना मुझे याद पड़ता है कि शायद विद इन अ वीक ही उनको 1 या 2 घंटे खेलना अलाउ है, वो भी वीकेंड्स पर अलाउ है, और अगर मान लीजिए पकड़े गए या मतलब वो नियम का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई बच्चे या पेरेंट्स पर नहीं, कार्रवाई उन कंपनियों पर हो रही है जो गेम इशू कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस तरह का रेगुलेशन लाना सही होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा बच्चों में जो एडिक्शन आ गया था इस गेम की वजह से, और भी काफी गेम्स हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट पबजी बट बाकी गेम्स के ऊपर भी रेगुलेशन लाना चाहिए, बिकॉज जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इस टेक्नोलॉजी का जो इंटरनेट है या मोबाइल है इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। उसका वो सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मिसयूज ज्यादा है, जहाँ बच्चों को इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज मोबाइल गेम्स। तो और भी बहुत से कारण हैं, बहुत से आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म में सब मूवीज है, सब अवेलेबल है, लेकिन इस तरह के गेम्स की वजह से बच्चों का एडिक्शन, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब आप देखेंगे 7-8 ईयर्स के बच्चे भी जो हैं वो इस गेम में इन्वॉल्व हैं, और इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देते हैं, और मेंटली जो है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उन बच्चों के ऊपर। तो इन कंपनीज को या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जैसे आपने बताया चाइना में रेगुलेशंस हैं, इस तरह के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए जाएं, तभी मुझे नहीं लगता कि हम इतना रेगुलेट कर पाएंगे। हमारी कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, विलेजेस में, छोटे छोटे शहरों में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा पेरेंट्स के लिए, जहाँ मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट लिटरेट, उनको टेक्नोलॉजी का एबीसी भी नहीं पता है, जिसका मिसयूज बच्चे करते हैं। तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट को एक कदम लेना चाहिए, उठाना चाहिए, और बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अगर आएंगे तो फिर भी सोचा जा सकता है, बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ एनी सच। ठीक है गेम्स, रूबीना, बच्चों का फ्यूचर जी, तो एक और कारण था जिसकी वजह से इस गेम पर अक्सर आपत्ति उठाई जाती थी, वो ये थी कि भाई ये बड़ा मारधाड़ वाला बैटलफील्ड है, तो मारधाड़ होगी, इसमें ब्लड भी दिखेगा, लोगों को मारना है, तो इससे बच्चों के अंदर या खेलने वाले के अंदर हिंसक प्रवृत्ति आने का खतरा था। कुछ एक घटनाएं भी उसके इन एंड अराउंड हुई, खबरें आती रहती हैं अखबारों में, तो क्या ये भी एक चीज है जिसका इंपैक्ट आता है? आप इस तरीके का गेम अगर घंटों खेले तो हो सकता है कि 10 में से 5 नहीं, लेकिन 5 पे इंपैक्ट पड़े और वो गलत पड़े। जी बिल्कुल, हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं हमारे इमोशंस, हम जो भी देखते हैं या खेलते हैं और जैसे खेलते हुए फील कर रहे होते हैं बच्चे, उसको बिल्कुल वही बिहेवियर उनका काफी टाइम तक रहता है और काफी स्टेबिलिटी रहती है उस बिहेवियर में, चाहे वो बात बच्चों की हो चाहे वो बड़ों की बात हो। आप जब कुछ भी देखते हैं तो आपने जरूर रियलाइज करा होगा कि वो आप फील करना शुरू हो जाते हैं साथ साथ। बच्चों का अग्रेशन, अगर आप ज्यादा टाइम तक खेलेंगे वीडियो गेम तो बच्चों के बिहेवियर में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और जब बच्चे गुस्से में आएंगे तो बच्चे थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्न करते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वो कॉपी करके उसी तरह बिहेव करना, बिहेवियर में अपना वो चीज लेकर आते हैं। तो जरूर अगर 3 आवर्स का जो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, मेरे ख्याल से वो काफी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, और मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो छोटी एज हो चाहे वो कोई बड़ी एज का कोई अडल्ट ही हो जाए। ठीक है, तो
अगेन मैं ब्रेक लूं उससे पहले ध्रुव, क्या आप एग्री करेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि देखिए इसको इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो मानना होगा कि बच्चों पर इम्पैक्ट आता है और उनके लिए कुछ तो कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, सिंपली कि पेरेंट्स ध्यान रखें और मोबाइल फोन पर जो पेरेंटल कंट्रोल अवेलेबल हैं उससे काम चल जाएगा। क्या ये पर्याप्त होता है? एब्सोल्युटली विपिन, लाइक हर फोन में, एंड्रॉइड में, आईओएस में, या ये तक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है कि 7 साल के बच्चे के पास फोन है क्यों, और जिसपे पबजी वो इंस्टॉल कर रहा है। हर फोन में जब आप सेटअप करते हैं आप चूज कर सकते हैं कि ये एक बच्चे के लिए अकाउंट है, पेरेंट की परमिशन के बिना कुछ नहीं इंस्टॉल हो सकता, पेरेंट की परमिशन के बिना आप पेरेंट्स जो है उसमें टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, सारी कुछ जो है ये फीचर्स अवेलेबल है आज की डेट में। हाँ ध्रुव, पर आपको लगता है, मुझे लगता है कि 10-12% से ज्यादा पेरेंट्स इस फीचर का इस्तेमाल शायद ही करते हो। मतलब मैं जो अपने इन एंड अराउंड आसपास देखता हूं, मैं अनुभव से बात बता रहा हूं, नंबर्स आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट, राइट? ये कंज्यूमर एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आउटराइट बैनिंग समवन। एंड आई थिंक वो एक्सटेंड ये भी करता है कि 3 घंटे एक बच्चे के लिए खेलना, यस आई एग्री, दैट इज एक्चुअली क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम पर डे, एंड 6 hours इज ऑल्सो sufficient time, but at the end of the day the thing is ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। मैं अपने फ्री टाइम में 6 घंटे बुक पढूं, 8 घंटे गेम खेलूं, 8 घंटे नेटफ्लिक्स देखूं, ये गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता। हाँ, ये अपने आप में एक, जी बिल्कुल, ये थोड़ा एक मॉरलिटी वाला सवाल चला जाएगा, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आपकी आजादी की, भाई कौन सी चीज कंट्रोल होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और कौन सी नहीं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो कुछ तो ऐसा चेक एंड बैलेंस हो जिससे चीजें संतुलित हो, क्योंकि बच्चों पर उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। चलिए एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहां पर, और थोड़ा सा इस गेम में भी बहुत सारी चीजें नई आने वाली हैं। कंट्रोल तो आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे एंड ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि चीजें बैलेंस में कैसे रहेंगी। आप खेले भी लेकिन नुकसान ज्यादा ना हो, या जो भटकाव है उसकी वजह से ये इंपैक्ट है वो उतना ना पड़े या खराब ना पड़े। छोटा ब्रेक, EMI रिटर्न्स और विद टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आज हमारा टॉपिक है, उस पर बातचीत चल रही है। पबजी जो BGMI के नाम से है वापस आ चुका है, उस पर से रोक हट गई, लेकिन कुछ नई शर्तों के साथ। कितने घंटे रोज खेल सकते हैं, किस उम्र वाले कैसे खेल सकते हैं, लेकिन ये तो एक तरफ की चीजें हैं, दूसरी तरफ ये भी कि कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ आ रहा है, कुछ नई चीज़ों के साथ आ रहा है। तो चलिए इस पर भी थोड़ी बात कर लें। तो ध्रुव, नया मैप आ रहा है नूसा, जो वेपन्स है वो भी अपडेट हुए हैं, नई स्किन्स आई हैं, व्हीकल्स आए हैं, कितना एक्साइटिंग है सब कुछ? सो वेपन, आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा पबजी प्लेयर हूँ नहीं, बट नया अपडेट आया है तो आई एम श्योर प्लेयर्स के लिए काफी एक्साइटिंग होगा, एंड पूरी गेम भी काफी टाइम बाद आ रही है। सो कुछ नए एडिशंस मैंने पढ़े, उसमें है जैसे आप एक प्लेयर को रिवाइव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो ये टीम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आई नो ये इस डिबेट से काफी कॉन्ट्ररी जा रहे हैं, बट फ्रॉम अ टीम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा फीचर लगा मेरे को जी। तो हाँ, मतलब आई थिंक काफी एक्साइटिंग अपडेट है। हाँ, क्यों सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए आ तो रहा है, गेम तो खेला जाएगा, गेम खेलने में एक हद तक दिक्कत भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि कितनी देर, कितनी घंटे, किस तरीके का, कौन से एज ब्रैकेट के लिए सही है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। मैं थोड़े और फीचर्स पे आप पे बात करूंगा। रुबीना, क्या होना चाहिए? देखिए हर चीज बैलेंस में रहे तो अच्छी है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हमें टीवी नहीं देखना है या हमें गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दिक्कत हो रही है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, वो लत में कन्वर्ट हो रहा है। वो फाइन लाइन ड्रॉ करना जरूरी है कि चीजों को एक तरफा हटा देना चाहिए। एक बैलेंस, जैसे कि आपने विपिन अभी कहा, बैलेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो अडल्ट हैं, सबको सब कुछ करने का मन करता है। चाहे जहां तक वीडियो गेम्स की बात है, बच्चे वीडियो गेम्स भी खेलेंगे, बच्चे बाहर भी खेलेंगे, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि बच्चों को हर चीज में एंगेज करें। और एक सर्टेन एज लिमिट, जैसे कि आपने मेंशन करा अभी, एक सर्टेन एज क्राइटेरिया होना जरूरी है कि कौन सी एज में अलाउ करा जाए, क्योंकि बच्चों ने तो सब कुछ करना ही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा, अगर बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आप थोड़ा एंगेज करेंगे कि सुबह शाम स्पोर्ट्स खेलें, एंड व्हाई डोंट यू लीड विद एग्जांपल। बच्चे थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्न करते हैं। जब एक फैमिली टाइम होता है तो पेरेंट्स रूल बना दें कि नो डिवाइसेस अलाउड, तो बच्चों को पता होगा कि जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं करते हैं तो इट्स ओके कि अगर मैं भी नहीं करूं। और जब थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे पेरेंट्स की, अपने बच्चों को अगर कहेंगे कि
30 मिनट्स या 1 आवर से ऊपर नहीं खेलना, बच्चा एक दिन के लिए पेशेंस लूज करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएगा। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि हर चीज करें लेकिन लिमिट में, और बाकी भी हर चीज में इन्वॉल्व करा जाए बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो वीडियो गेम्स है, चाहे वो टीवी है, और पढ़ाई, ठीक हर है। चीज। तो ध्रुव, आपका क्या कहना होगा जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, या रुबीना ने कहा अगर सेल्फ बैलेंस ही लाना है, रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, तो वो कैसे आएगा? See, starts with honestly like parenting, good parenting. हम भी बच्चे थे तब वीडियो गेम्स खेलते थे, पेरेंट्स आके डांट देते थे एंड रोक देते थे, एंड अगेन वहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था जब हम कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे। सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, एक्टिविटी तो एसेंशियली वही है। शूटिंग गेम्स तब भी होती थी 90s में, 2000 बट आई थिंक ध्रुव इम्पोर्टेंट जो चेंज आया है वो शायद जो जेब में मोबाइल आ गया, उसकी 24/7 आपके पास उपलब्धता है, और ऊपर से जो कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। सी, बच्चों को सेल्फ कंट्रोल स्किल सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हर लाइफ में आगे हर सोल्यूशन ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट आके आपको रोक देगी, एंड इट स्टार्ट्स विद दीज लिटिल थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। आपको और एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है, एंड अगेन लाइक आई सेड, ये पेरेंटिंग के ऊपर आ जाता है, एंड आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो, जैसे मैं पहले भी 1-2 बारी मेंशन कर चुका हूँ, टाइम रिस्ट्रिक्शन सेट करने के लिए, और फॉर दैट मैटर इवन अडल्ट्स के लिए है, वेयर आप सेट कर सकते हो कि ये ऐप आप दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज कर सकते हो। मैं खुद काम करते टाइम इंस्टाग्राम को जो है ब्लॉक करके रखता हूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम ना चेक करूँ। एडिक्शन जो है सिर्फ बच्चों को नहीं होती, एडिक्शन अडल्ट्स को भी होती है, और लाइक आई सेड ये सेल्फ कंट्रोल की बात आ जाती है और टूल्स अवेलेबल है। बिल्कुल, तो एक दिन ये करते हैं ध्रुव की इन टूल्स पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप सही कह रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने डिवाइस को तो कम से कम पूरी तरह पहचानिए कि उसमें कितने चेक एंड बैलेंसेस के लिए आपको टूल्स दे रखे हैं, शायद वो बहुत काम के हो सकते हैं। बहरहाल क्योंकि समय हो रहा है समाप्त, लेकिन एक बात है, चलिए अब लौट के तो आ गया है पबजी या BGMI, जो भी हम इसे कह लें, एडिक्टिव गेम है, ये भी हम सब जानते हैं, शर्तों के साथ आ रहा है, एज लिमिट्स, टाइम लिमिट, बहुत कुछ है, और अभी 3 महीने के वॉच इन पीरियड के साथ है। सरकार देखेगी कि अगर ये सब ठीक तरीके से चलता है, जो नियम शर्तें वो लागू कर रहे हैं, नहीं तो फिर से बैन झेलना पड़ सकता है। एंड आई होप चीजें नहीं लेकर आए तो गेमर्स के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होता है, लेकिन क्या प्लस है क्या माइनस है वो हम सब जानते हैं। तो इन कंट्रोल ही रहे बेहतर है, और ध्रुव जिन बातों को बता रहे हैं उन बातों का ध्यान रखें कि आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं, बच्चों के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। रुबीना ने और इनफैक्ट अनुभा ने जो बातें कही, क्या इम्पैक्ट आता है, अगर वो समझ भी आ जाएगी कि भाई एक लत से कितनी दिक्कतें होती हैं और कैसे फिर आपका बॉडी और माइंड उस पर रिएक्ट करता है, तो वहां से भी चीजें समझ में आ ही सकती हैं कि कोई चीज हमारे लिए अगर खराब है तो डेफिनेटली एक कॉशियस माइंड बनता है उसके आगे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेट्स सी कि क्या होता है इस नए गेम का, और आगे चल के 3 महीने बाद फिर से बात करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।